प्लीज इस पे फोकस कर लो। ठीक, देखिए अभी हम क्या देखते हैं, मोशन, राइट। मोशन हमारा क्या होता है, कोई भी चीज की अगर मूवमेंट हो रही है, राइट, कोई भी चीज की अगर कहीं पे कोई बॉडी है, कोई भी चीज है हमारी मूव कर रही है, तो उसको लेके हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, उसी को हम देखते हैं मोशन। अब यहाँ पे समझ पड़ते हैं कि यार हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। यहाँ अगर हम एक ग्राफ में लगा के अपने स्पीड को, टाइम को अगर हम लगा देते हैं, वेलोसिटी और टाइम को अगर हम लगा देते हैं, राइट, तो उन चीजों को हम कैसे करेंगे और वहां से हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है, इन चीजों को हम देखने वाले हैं। तो मोशन इज बेसिकली आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हो, आपको मैं घुमाने ले चलूं, फॉर एग्जांपल स्पेन, बहुत चढ़ के आप लोग, है ना, स्पेन घुमाओगे, या फिर फ्रांस घुमा दूं आपको मैं, है ना, टूर लेके जाऊं, फ्री टूर। ठीक है, हाँ, तो ये सब क्या होगा, ये होगा आपके मोशन। क्यों हुआ, क्योंकि आपके रेफरेंस पॉइंट, आज आप जहां पे हो, अगर आप उसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप पहुंच गए हो कहां, आई में। हाँ, रशिया जाओगे, ये नहीं कि आई में जाए। हाँ, टेस्ट कल गूगल नहीं, गूगल फॉर्मेट नहीं होगा, मैं पढ़ाऊंगा तुमको, क्योंकि फिर मैं करंट अफेयर में आपको अच्छी चीज बताऊंगा ना। गूगल फॉर्मेट नहीं है, गूगल फॉर्मेट आपको सिर्फ वीकडे पे होगा, वीकेंड पे हम ऐसे कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट किया करेंगे, ठीक है, कैमरा ऑन करके। अभी तो आपको मैं कल करंट अफेयर पढ़ाऊंगा प्लस टेस्ट, कुछ चीजें आपने उसमें पढ़ रखी है, इसलिए उसको टेस्ट का नाम भी आप दे सकते हो, और कुछ चीजें आपने उसमें नहीं भी पढ़ रखी, आप भूल चुके होंगे। ठीक है, इस बार अपने को करंट अफेयर पूरा जनवरी से लेके जैन फेब से लेके आपका पूरा जुलाई तक का अच्छे से करना है। ठीक है, तो जैन फेब का ऐसे बोलो, फिर हम मार्च अप्रैल कर लेंगे, फिर हम मई जून कर लेंगे, फिर लास्ट में जुलाई, साथ में लास्ट में एकदम समराइज कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो टेंशन मत लो, रिवीजन की भी टेंशन है मेरे पास, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा चीजों का। लेकिन हाँ, अभी भी अगर आप नहीं कर रहे हो, हर दिन अगर आप बच्चा रेगुलर नहीं हो, तो प्लीज हो जाओ। ठीक है, आ जाएगा पीडीएफ में, नाम आ जाएगा। ठीक है, वही एक्शन आप हर दिन करेंगे ना, आ जाएगा। तो मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखा वो है रेफरेंस पॉइंट, राइट। जैसे आप किसी को कंपेयर करते हो कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि पिछले साल यहीं पे था, आज देखो ये अवसर बन गया, है ना। तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से आप कंपेयर करते हो। ठीक है, किसी का एग्जांपल ले, राइट, ओके, ये हमारा होता है मोशन की कहानी। ठीक है, अब मोशन में दो चीज बड़ी काम की है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। शायद आपको मालूम भी हो, बट ठीक है, देख लेते हैं। वन इज डिस्टेंस, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। सर आई में फोन अलाउड होता है क्या? ऑफिशियली पूछ रहे हो ना, ऑफिशियली पूछ रहे हो तो शायद रोज रोज लगाता है स्टेटस। मैंने कहा बेटा जिस दिन पकड़े जाओगे तुम ना रोज लगता है स्टेटस, कि कभी पीछे आगे दिखाएगा, कभी आगे सामने आगे दिखाएगा, कभी कुछ और दिखाएगा कभी सिक्स पैक दिखाएगा। मैंने कहा बेटा बस मेरे भी आने वाले बहुत जल्दी ठीक है, हाँ, अभी डेज लेफ्ट टू गो होम, इतना बचा हुआ है। तो हाँ, अनऑफिशियली ऑब्वियसली अलाउड होता है, ठीक है, बट ऑफिशियली अलाउड नहीं होता। ठीक, चलिए, आपको हमारे मन की बात कैसे पता चलती है, क्योंकि सांस भी कोई बहुत ही ना बात ये है। प्रशांत जी काम कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए, तो मोशन की कहानी है उसकी, डिस्टेंस एक होता है। अब प्लीज एक मेरे को समझाने देना, प्लीज बीच में पूछना है, ठीक है, फ्लो पूरा हो जाता है। एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है। बहुत आसान लग रहा होगा, अभी ग्राफ में क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बोलोगे, और वही आता है पेपर में। ठीक है, इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इससे ध्यान से समझो। डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली आप कितना घूमे। अब ये मेरा घर है, मान लो ये उसका घर है, मैं गया, एक चक्कर मारा, फिर गया मैं, दूसरा चक्कर मारा, फिर गया मैं, तीसरा चक्कर मारा, फिर गया मैं, चौथा चक्कर मारा, और अपने घर आ गया। अगर आप मुझसे पूछोगे डिस्टेंस कितना है सर, आपने डिस्टेंस क्या कवर किया, तो डिस्टेंस मैंने कवर क्या किया, राइट। मेरी वॉच क्या दिखाएगी मुझे डिस्टेंस, कि यार अगर मान लो एक चक्कर लगाने में, फॉर एग्जांपल एक चक्कर लगा के आने में अगर आप 2 किलोमीटर लगता है, आप 4 बार गए हो, तो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया है 8 किलोमीटर। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर, राइट। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट आपका क्या अंतर है आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, राइट। आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में हमारा डिफरेंस क्या है, क्या दूरी है, राइट, उसी को हम बोलते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप अपने घर से निकल के उसके घर के घूम के आए हो और फिर अपने घर आ गए हो, चाहे एक बार चक्कर लगाया हो चाहे 4 बार लगाया हो, तो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो बटा सन्नाटा। ठीक, सेम चीज होती है सर्कुलर मोशन में। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, दिखाओ, देखो, मान लो आप यहां से घूमना चालू करते हो, ऐसे गए 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 गए, तुम जीवन में बेटा इतना सही ना सर्कल बना नहीं पाओगे, लिख के दे दो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। आज मैंने प्रोजेक्ट ऑर्डर कर दिया, सॉरी वो स्मार्ट बोर्ड बेंक्यू का, इंटरेक्टिव पैनल्स होते हैं ना, तो उसमें सब कुछ है। मतलब उसमें मुझे बस ये ऐसे बनाना पड़ेगा, अपने आप को सेट बना देगा राइट। हाँ, अरे ऑब्वियसली यहाँ तो लगाऊंगा ना, सुपर 20 का चला बनाऊंगा ऑफलाइन, ऑनलाइन तो ठीक है, स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में क्या शेयर करूँ, तो बड़ी स्क्रीन चाहिए ना। हाँ, जूम से भी हो जाएगा, तो जूम पे भी कर देंगे, ठीक है, देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलो, अरे धीरे धीरे चीजें होंगी यार, ठीक है, इतने पैसा तो कभी फीस नहीं देते कि हाँ बट स्टिल जोक्स अपार्ट, हाँ ऑब्वियसली देखो, मतलब ऐसा तो है नहीं यार हमारे पास किसी की फंडिंग है कल जाके अपना सर्वर ले लें, ये बना दें वो बना दें, हाँ, ऑफलाइन सेंटर हर साल में खोल लें, ऑब्वियसली वी कैन नॉट अफोर्ड यार, ठीक है, किसी की फंडिंग नहीं है ना, तो किसी के उस पे, राइट। बट ठीक है, कुछ भी हो, कल होगी भी अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंटेंट दी थिंग जो मैं अपने लेवल पे करता हूं दैट विल ऑलवेज बी ऑन टॉप। ठीक है, अपने को सजेस्ट भी कर सकते हो कंटेंट लेवल पे, अगर मेरे को कुछ इंप्रूव करना होगा दैट विल ऑलवेज कम फर्स्ट यार, ठीक है, बिफोर, मतलब अभी जैसे 20 में ना, बिफोर मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर, आई ट्राई कि मैं कैसे और चीजें बेटर करूं, कैसे मैं और टेस्ट और प्रैक्टिस आपके साथ है ना बहुत कर पाए, तो टाइम कम है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता रहेगा, तुमको मैं नीचे लेवल पे बिठा के पढ़ा दूंगा, तुम पढ़ लोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाई राइट, बट अभी टाइम को भी डेवलप हो जाएगा। ठीक, चलिए, ओके, जरा समझते हैं यहाँ मैंने आपको क्या बताया। तो दोस्त, जब आप यहाँ से घूमना चालू करते हो और वापस आ जाते हो, अब यार डिस्टेंस कितना होगा मालिक यहाँ पे, डिस्टेंस तो यार डिपेंड करेगा इस दूरी कितनी थी, मतलब कुछ ना कुछ होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस अगर आपने मूव किया है रेफरेंस पॉइंट से, अगर आपकी मूवमेंट हुई है ना, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, कभी भी आपका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि आप कहाँ थे और आज कहाँ हो, राइट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो जीवन में काम करो, डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो मत रखो अपने करियर में, ठीक है। कल आप जहाँ थे और आज अगर आप वहीं घूम के वहीं पहुंच जाते हो ना, 2 दिन पढ़ के फिर वापस, तो फिर दोस्त आप मूव नहीं करोगे, राइट। बस आप डिस्टेंस बस घूम रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो आपको अकेडमी ले जाएगा। ठीक है, ओके, अभी सर्कल में कैसे हुआ सर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अवजीत जी हैं हमारे, घूमने गए हैं, पार्क में चक्कर लगा रहे हैं, ये है सर्कल में घूम रहे हैं। अब मैं जानबूझ के खराब सर्कल बना रहा हूं, नहीं तुम बोलोगे कि मैं बार बार अच्छा बना लेता हूं, ठीक है। एक चक्कर लगाने में अवजीत जी को लगते हैं 30 सेकंड, ध्यान सुनो क्वेश्चन को। एक चक्कर लगाने में यानी यहां से शुरू करके पूरा वापस आने में अवजीत जी हमारे घूम रहे हैं, इनको लगता है 30 सेकंड। मेरा प्रश्न आपसे ये है, और हाँ, एक सर्कल है, इसका रेडियस है, रेडियस क्या होता है बीच वाला, ये बोलो ये बोलो, ये रेडियस कहते हैं। इसका जो रेडियस है वो है हमारा 100 मीटर। आपसे मेरा प्रश्न ये है सबसे, कि अवजीत जी जब 3 मिनट पे होंगे, यानी 3 मिनट के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुके होंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 5 मिनट पे कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुके होंगे। दो क्वेश्चन आपके ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, वेट करो, वेट, 0 एंड 0, दोनों केस में 0, पहले केस में 0, दूसरे केस में 100 मीटर, तीसरे केस में 100 मीटर एंड 100 मीटर, चौथे केस में नन। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से देखो। अभिजीत जी चक्कर लगा रहे हैं, एक चक्कर लगाने में इनको लगता है 30 सेकंड,
तो ये घूमते रहे। आपसे प्रश्न ये है कि 3 मिनट और 5 मिनट के बाद, 3 मिनट और 5 मिनट के बाद दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब मैं बोल रहा हूँ। प्लीज बताइए। डायमीटर कितना है? 100 है, 100। मेरी क्लास पेंडिंग है बिकॉज़ कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं। मैंने अभी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट, कोई बात नहीं बेची, टेस्ट में 20 में से 12 है, ठीक है। आप देखो वही ना, तभी तो मैं आपको लिस्ट नहीं बता सकता ना यार, आपका क्या कॉलेज है, आपका क्या जॉब है, आपको कितना घंटे मिलते हैं, राइट? तो अपने हिसाब से मैनेज प्लीज कर लिया करो। पेन लैग नहीं कर रहा हूं, वैसे लिख रहा हूं। चलो, डन। सुपर 20 मिनट का 200 एसएसबी। अरे मोर देन एसएसबी रिस्पांस, मैंने बात की है उनसे भाई, तुमको क्या लग रहा है इतने दिन क्यों लगे हैं? 10 दिन क्यों लग गए रिजल्ट बताने में? हम्म। आपको अगर मैं फुल रिजल्ट दिखाऊं, भेज दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें बहुत ऐसे हैं जिनके 90s में मार्क्स हैं, कुछ के 80s में तो बहुत हो गया, 70s में बहुत हो गया। मतलब आई थिंक 150 के ऊपर लोगों के 70 के ऊपर से ही है, 70 के ऊपर मार्क्स 150 हो गया। राइट। हाँ, तो वो और मेरे को एक बात सही लगी, काफी लोगों ने खुद एडमिट कर लिया कि सर हाँ सर मैंने सर कॉपी किया था, मैंने चीटिंग की थी। राइट, ऐसे भी बहुत है ऊपर उसमें। चलिए, हो गया क्या? ओके, तो 79% लोगों का कहना है कि सर आंसर 1 होगा। अरे ऐसे कैसे भाई? अच्छा, एक और बताओ फिर मुझे। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर, एक और क्वेश्चन, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर 45 सेकंड? 45 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 100 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 0, सॉरी तीसरा ऑप्शन है 200 मीटर, चौथा ऑप्शन है 50 मीटर। अब मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन फिर सुन लो। मैंने आपसे पूछा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 100 मीटर, ठीक। इस सर्कल को घुमा है, एक घूमने में 30 सेकंड लगते हैं। मैंने आपसे पूछा है कि 45 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, बताएं। अरे मुझे बायो का भेज दो, वो लिंक भेज दो मुझे। हाँ जी। मैंने बैच बाय करते वक्त वेबसाइट से बाय किया है और मैं क्लासेस लैपटॉप में अटेंड करता हूँ। कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं तो एक केमिस्ट्री क्लास मिस हो गई। अब रिपीट देखना है तो मेरे पास आईफोन है, आईफोन में डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, जो ईमेल आईडी थी उसे लॉगिन कर लीजिए, मस्त एंजॉय करिए घर वालों के साथ। ठीक है। डायमीटर सो है, डायमीटर सो मैंने क्या रेडियस बताया, बनाया तो डायमीटर यहाँ पे, ये भी टेस्ट लिया था मैंने तुम्हारा। हाँ, और तुम फंस गए हो। 30% ने चूज किया है 100 मीटर, 38% ने चूज किया है 50 मीटर, 19% ने चूज किया है 0 और 13% लोगों ने चूज किया है 200। क्या बात है शेर। चलो वापस कुछ भी दिया था, मैं आपको सब समझा देता हूँ, फिर मैं आपको पीवाईक्यू दिखाता हूँ। दो पीवाईक्यू हमारे से ऊपर आए हैं, इस बार फिर आपको मिलेगा एक पेपर में। देखिए, जब आप गोल गोल घूमते हो बालक, यहाँ से गए और जब वापस आ गए, अब यहाँ पे जब आ जाओगे, अब आपको मालूम है कि सर अगर एक चक्कर हमने लगा लिया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां से आपने शुरू किया था आप वहीं पे वापस आ गए, राइट? नाउ दिस मींस योर डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट 0 करने में 30 सेकंड लगते हैं, इसका मतलब 30 सेकंड में आप एक चक्कर लगाते हो तो 60 सेकंड में फिर से आप यहीं आ जाओगे। मतलब जो 30 के मल्टीपल्स होंगे उसमें आप यहीं पे आ जाओगे। 120 सेकंड में आप फिर यहीं पे आ जाएंगे, 90 सेकंड में आप यहीं पे आ जाएंगे घूम के, 150 सेकंड में आप यहीं घूम के आ जाएंगे, 180 सेकंड में आप यहीं घूम के आ जाएंगे। 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे था कि 3 मिनट में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 30 सेकंड में चक्कर मारते हो तो 180 सेकंड में भी आप यहीं घूम के वापस आओगे ना। सेम कहानी थी 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट का मतलब कितना होता है? 300 सेकंड। तो अगर आप 30 सेकंड में एक चक्कर मार लेते हो तो 300 सेकंड में भी आप 10 चक्कर मार के यहीं रहोगे, यहीं पे खड़े रहोगे। इसलिए दोनों का आंसर 0 ही था कि सर आप इनिशियल पॉइंट पे ही रहेंगे, इसलिए 0। फिर मैंने आपको बोला कि यार जिसका रेडियस है, शायद मैंने रेडियस बोल दिया था बट मैंने बनाया डायमीटर था, कुछ भी आप मान कर लो, ठीक है। अगर ये 100 है, डायमीटर चलो मान लेते हैं 100 है, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि 45 सेकंड पे क्या होगा। अब बालक देखो, 45 सेकंड वाली कहानी जिसका आप कंफ्यूज है, 30 सेकंड में एक चक्कर लगेगा, आगे 15 सेकंड बचे। अगर 30 सेकंड में आप पूरा चक्कर मारते हो तो 15 सेकंड में आप अगली बार यहीं पे पहुंचे रहोगे बीच में। और ये डिस्टेंस है कितना? ये वाला डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट रूट ये यही है। और ये है क्या? ये डायमीटर होता है जिसकी वैल्यू आपको दी गई थी 100 का। आंसर 100। आई नो कंफ्यूज आप हो गए थे कि रेडियस दिया है डायमीटर दिया है, ठीक है चलेगा। अगर रेडियस दिया होता 100 तो इसका आंसर होता 200, डायमीटर दिया है 100 तो इसका आंसर है 100। 50 क्यों नहीं? अबे 50 हमारा हाफ क्यों करोगे? ये पूरा डिस्टेंस होगा ना यहां से लेके यहां तक। हाफ क्यों कर रहे हो उसको 50 वालों? पूरा डिस्टेंस होगा ना। फिर से देखो, अगर मान लो ये सर्कल में आप घूम रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। आप घूम रहे हो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक चक्कर मार लेते हो 30 सेकंड में, ठीक, 30 सेकंड में आप क्या करते हैं? आप एक चक्कर मार लेते हैं, एक चक्कर मार के आप वापस वहीं पे आ जाते हैं 30 सेकंड में। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हो ये रहा है, मैंने आपसे पूछा कि 45 सेकंड में आप कहां होगे। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन रखी है कि इसका डायमीटर है वो है 100 मीटर। डायमीटर होता क्या है? ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं डायमीटर। अब अगर मान लो 30 सेकंड में आप एक चक्कर मारते हो, 45 सेकंड में आप कहां होंगे? 30 सेकंड में आप पहले तो यहां जाएंगे, बाकी जो हमारे 15 सेकंड बचे उसमें आप घूम के यहीं पे खड़े मिलेंगे। अब ये दूरी कितनी है? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? वो शॉर्टेस्ट रूट हमारा जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में होता है, वो शॉर्टेस्ट रूट जो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में होता है, तो वो ये लाइन हुई। अब इस लाइन की वैल्यू को पता है क्या? हाँ जी पता है, 100 मीटर। 100 मीटर है क्या ये हमारा डायमीटर? तुम हाफ करके तुमको लग रहा है कि 100 ये है, नहीं सर, 100 ये है लाइन, डायमीटर ये होती है। आंसर हमारा 100 मीटर। अगर मैंने रेडियस दिया होता 100 तो इसका आंसर होता 200 फिर। हाँ जी, क्लियर है? तो मैं आपको दिखाऊं वैल्यू ऐसे ही है। कर लोगे अभी? दिखाऊं वैल्यू? कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, वो आई थिंक मैंने दो बार उल्टा बोल दिया, कंफ्यूज हो गए थे, कोई इशू नहीं, चलेगा। ओके वेट, मैं दिखा रहा हूं आपको वैल्यू। रेडियस क्या होता है ये नहीं मालूम आपको? अगर कोई सर्कल है तो ये जो हाफ होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियस, बस इतने को, ठीक। और पूरे को हम बोलते हैं डायमीटर, जो बीच से जाता है ना, इस पूरे को हम बोलते हैं डायमीटर। चाहे ऐसे ले लो चाहे स्ट्रेट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल ले लो, ठीक, कोई चीज। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है। ये कहानी होती है, ठीक है। रुकिए, मैं दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन, पेपर में आए हुए हमारे अच्छे वाले। अब हम फिजिक्स में मूव करते हैं, फिजिक्स वाले क्वेश्चन पे, आपके फिजिक्स भी होने लगेंगे, ठीक है, धीरे धीरे होंगे। और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, और हाँ, जितनी भी मैं आपको गूगल फॉर्म के भेज रहा हूं ना, ये खुद से भी आप चाहो तो मैं वो देख रहा हूं कि अगर रिस्पांस हम भेज सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ, तब तक आप करो इसको। फिफ्थ करिए, फिफ्थ क्वेश्चन करिए।
ना 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 ना। हेलो यार, ये मेरे को मेल भेज सकते हैं क्या, रिस्पांस गूगल फॉर्म वाला आप? रिस्पॉन्स हाँ, जैसे कि मतलब बाद में व्यू कर पाए ना कि हमने क्या किया था। तो सर वो हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे तो उनको दिख जाएगा बिकॉज रिस्पॉन्स ऑन करते तो बाकी स्टूडेंट का डेटा दिखता रहता है। अच्छा, मतलब ये कोई तरीका है ना जिसमें अपने रिस्पॉन्स देख सकते हैं क्वेश्चंस? बाहर हो गया, चलो ठीक है, मैं बंद करता हूँ। मैं बंद करता हूँ, बंद करता हूँ। और सुनो, हेलो हेलो, चलो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? आई ट्राई क्वेश्चन तरीका मिल जैसे आप क्वेश्चन बाद में देखो तो कहने का मतलब ये है कि आप प्लीज नोट्स बना लिया करो, ठीक है? इफ यू फील कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है और क्वेश्चन बड़े यू कैन, यार क्या क्या बोलूं, यहाँ लिखना है आंसर तुमको, ज्यादा है आपको, रन करो। कितनी बार आपको समझाया मैंने? रन करो, योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह अनम्यूट और आई रिमूव राइट नाउ। ग्रेट। मेरे को किसी का आंसर चैट में दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? बहुत आता है तो प्लीज अपने पास रखो, खुद भी गलत करते हो और दूसरों को मिस करते हो यार, पोल है इसीलिए भैया जी, ठीक? करिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, आई ट्राई यार कि अगर कोई ना कोई मींस हो जाए जिसमें आपको क्या होगा ना, बाद में आपको क्वेश्चन क्या करेंगे तो प्लीज उसके नोट्स बना लिया करो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको देता हूँ ना तो बहुत आपको भी दिखाऊंगा क्या लेवल है, ठीक है? बायो तो हो गया, आगे केमिस्ट्री दूंगा, ऐसे ही मैं आपको सेट करूंगा, ऐसे ही बाकी सेट मैं आपको दूंगा, इंग्लिश करूंगा, ठीक है? प्लीज कर लेगा, बोल दिया तो है यार, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, दिया बोल लो। अच्छा, फिर से ले लो। अरे मैं तुमको नहीं करने वाला, ठीक है? तुम्हारे पास आ जाएगा, सबके पास अपना अपना रिस्पॉन्स था, तुमने गलती किसने की थी, वो आ जाएगा, बेटर लगेगा ना आपके लिए, ठीक है? चलिए बताइए आंसर। हाँ जी, स्नेहा जी पहली क्लास। और अगर मैं इनमें कुछ पूछा करो ना, जरा तुरंत जवाब दे दिया करो, ठीक है? क्वेश्चन पूछने कुछ और इस हालत में लगा करो, ऑनलाइन इसका मतलब ये नहीं, ठीक है? तुम बस मौज मस्ती करोगे, निकल जाओगे, राइट? हो गया? 200 आएगा पक्का। एक लड़का है जो कंप्लीट करता है वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 मिनट्स। आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट 45 सेकंड। कुछ लोगों के ऊपर से गया है ये चीज, जिनके ऊपर से गया है मैं बताता हूं अभी, बाकी लोग सॉल्व कर लिए हैं, वेरी गुड। कुछ लोगों ने 100 मीटर भी किया है, ओके। चलिए आप प्लीज देखिए ध्यान से। आपसे बच्चा बोला क्या, एक लड़का है जो कि एक राउंड सर्कुलर ट्रैक का कवर करता है जिसका डायमीटर है 200 मीटर, राइट? तो क्या इसी की बात हो रही थी क्या? ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है, ये रहा, ठीक है भाई? इसका जो डायमीटर है वो 200 मीटर है, यानी कि जो डायमीटर है इसका, ये चीज कितनी है? ये चीज है 200 मीटर, ठीक है? इट इज 200 मीटर। आपसे बोला गया कि 30 सेकंड लगते हैं यहां से घूम के आने में, पूरा यहां से घूम के यहां तक आने में 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कितना? जीरो। आपसे पूछा गया 3 मिनट 45 सेकंड में क्या होगा? अबे वही तो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था। 3 मिनट में वैसे ही जीरो रहेगा, क्यों? अब अगर 30 सेकंड में जीरो हो रहा है तो 60 सेकंड में जीरो, 120 सेकंड में जीरो, 180 सेकंड में जीरो, यानी कि हर 30 सेकंड में वापस आ जाएगा ना। तो 3 मिनट में भी एकदम वहीं पे खड़ा रहेगा, जीरो हो गया। अब 45 सेकंड में फिर से 30 सेकंड में जीरो हो जाएगा, लेकिन जो 15 सेकंड बचे उसमें हाफ कवर कर लेगा, यहां से लेके यहां तक आएगा। और ये दूरी कितनी है? 200 है ना मालिक, 100 कैसे कर रहे हो तुम लोग? ठीक, चलिए एक और दिखाता हूँ, कर लिया था वैसे, वेरी गुड। एक और करिए, सीरियस 1 था ना ये, सीरियस 1 2022, सीरियस 2 में आया था, प्लीज वेट। ये सब तो हमने कर लिया था ना, कोड डेटा बेटा। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है किससे पेनफुल स्टिंग किससे होती है, ठीक है? फर्टिलाइजर ही तो आप पढ़ोगे बायो में, मतलब क्वेश्चन हम करेंगे। ऑर्डर यहाँ पर बुक में रखा है, अभी आप पढ़ोगे इसको, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे आप उसमें, फिजिक्स में एल्काली पढ़ चुके हैं, एल्काली क्या होता है, मीठा हमारे कौन से बेस होते हैं, भी आप आएगा आपका इसमें, फिजिक्स में आएगा, ये सब फिजिक्स में आएगा। कहाँ गया? ये देखो, कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्रीन कोटिंग किस चीज की बन जाती है? सल्फेट की, कार्बन की बनेगी। देख लो कार्बन का परसेंटेज पूछा है, आज सुबह कल आपने पढ़ा था, कल शाम को पढ़ा था, 0.02% ना। देख लीजिए इसमें तो कह रहा है कौन सा गुड कंडक्टर है, ये कह रहा है सल्फाइड ओर से ऑक्साइड में लाने के लिए क्या बोलते हैं? रोस्टिंग या स्मेल्टिंग। इधर देखो ऊपर, हाँ जी, दिख रहा है सब, हो रहे हैं मालिक। गुड 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 गुड, चलो 6 क्वेश्चन करो, प्लीज करिए 6 क्वेश्चन, पहले सॉल्व कर लो फिर बोल देता हूँ। सर क्वेश्चन जो हम नहीं करते हैं उसके आंसर नहीं है। अच्छा उसमें यार एक तो इस बार मैंने नया किया है कि मैं हर में आपको वो डाल रहा हूँ सोल्यूशन भी, ठीक है? खासकर उन क्वेश्चंस में बायो वालों में जिसमें दिक्कत आपको होती है, उसमें बहुत टाइम बहुत कुछ लगता है यार, ठीक है? बट ठीक है ट्राई कि हाँ, ये तो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर मैं उसमें डाल दिया करूंगा, ठीक है? चलेगा। लेकिन हाँ, जस्ट नो यार एवरी क्वेश्चन, आई देखो मेरा सिंपल फंडा है, डे 1 से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक, मिनिमम कंटेंट एंड मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है? पढ़ने को यार ना, अगर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊं ना, आप 6 महीने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ो, एंड इट गोज विद एवरी सब्जेक्ट, ठीक है? बट इट्स द एबिलिटी ऑफ टीचर या एक्सपीरियंस कह लो उसको, या जो भी कह लो, ठीक है? कि आपको मालूम चीजें होनी चाहिए कि यार ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, एंड देन किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, राइट? एंड फिर वैसे ही प्रैक्टिस करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन प्रैक्टिस जो आप हर दिन कर रहे हो डे 1 से, हम लास्ट महीने का वेट नहीं करने वाले, ठीक है? कि हम पूरा पढ़ने के बाद रिवीजन करेंगे, मेरे को सिलेबस खत्म करना होगा, 2 महीने में हो जाएगा, पढ़ाना होगा तो, ठीक है? आपको जो टाइम देता हूं ना कि आज सुबह रिवाइज कर लो, करंट अफेयर कल मैं टेस्ट लूंगा, सिर्फ सिलेबस खत्म करना है मुन्ना जी, तो वो नहीं होगा ना, फिर क्यों दूंगा मैं आपको टाइम, अगर मेरा काम सिर्फ वही होगा, ठीक है? राइट, तो कुछ चीजें आप समझ जाओगे, टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आप नए हो शायद, पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो या फिर पहली बार ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, ठीक है? मैंने आप सेशन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताइए एक एथलीट है जो कंप्लीट करता है एक राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर का 20 सेकंड में, क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मिनट के बाद और 10 सेकंड के बाद? अब ये प्लीज गलत मत करना। हम्म, बोल दिया तो है, फुलरेंस गुड नहीं, फुलरेंस और डायमंड दोनों हमारे बैटन होते हैं, रियल ग्रेफाइट होता है गुड पर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। प्रीति जी आप टाइप कर सकते हो। डन हो गया, चलो वेरी गुड। तो अभी आपने बस पढ़ना स्टार्ट किया और आपको देखो हर साल ही आपको ऐसे क्वेश्चन मिल गए हैं जो आते हैं, तो ये बेसिक फंडा था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस में, ठीक है? वेरी गुड, 82% लोगों ने आंसर डी किया है, बट चेक कर लेता हूं मैं। एक एथलीट है जो कि एक राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, जिसको अभी क्लियर नहीं है प्लीज देख लीजिए, एक राउंड कवर करने में कोई एथलीट है
ठीक है, यहाँ मान लेते हैं ग्राउंड का एक राउंड कवर करने को सर्कुलर ट्रैक है, उसको लगते हैं 20 सेकंड। ठीक है, तो अगर 20 सेकंड कोई बंदा 20 सेकंड में एक राउंड मार रहा है, मान लो 20 सेकंड में एक राउंड मार रहा है, ठीक है, और इसका डायमीटर है 100 है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मिनट के बाद? तो 1 मिनट के बाद तो जीरो ही होगा ना, क्यों? 20 सेकंड के बाद जीरो, 40 सेकंड के बाद जीरो, 60 सेकंड के बाद जीरो, तो जीरो। ठीक, 10 सेकंड के बाद कितना होगा? 10 सेकंड में वो बालक यहाँ खड़ा होगा ना इधर, तो डिस्टेंस कितना है? ये तो 100 दिया है ना। अब ध्यान रखना, आगे करना एग्जाम होता ना, तो मैं लिखता रेडियस है हमारा 100 मीटर, तब आंसर क्या होता? 200 आंसर होता। ये ध्यान रखना पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट पेपर। चलिए वापस आते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया अभी तक कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब दो तरह के हमारे मोशन होते हैं, वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? जब आप मूव करते हो तो दो तरह से आप मूव कर सकते हो, या तो आप यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं या तो आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। ये क्या होता है सर? अब मान लो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, एक होगा यूनिफॉर्म मोशन, एक हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप बाइक चला रहे हैं, ठीक, एक्सीलरेट करेंगे, आप स्पीड अपनी बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, ट्रैफिक में आप हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये कैसा मोशन हुआ? ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर आप हाईवे पे हो, एक्सप्रेस वे पे आप हो, आपने क्रूज कंट्रोल लगा रखा है, गाड़ी जा रही है 120 पे, जा रही, तो ये कौन सा मोशन हुआ? जब तक आप उस स्पीड पे हो, आपका एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम में, व्हेन यू कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इस चीज को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? व्हेन यू कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या आप 1 घंटे में पहले गए 2 किलोमीटर, अगले घंटे में आप गए 15 किलोमीटर, अगले घंटे में आप रुके गए, कहीं गए नहीं, तो ये कौन सा मोशन हुआ? ये आपका हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट यूनिफॉर्म क्या हुआ कि आप जा रहे हो 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर, अगले घंटे फिर आप गए 50, अगले घंटे फिर आप गए 50, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस आप कवर करेंगे, डिस्टेंस आपकी इक्वल नहीं होगी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बस इतना सा। और मैं आपके वाला कोई पढ़ाई रहा था कि हमारा एक फॉर्मूला होता है व्हिच इज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी एक फॉर्मूले से अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एफएट दे रहे हैं, तो इसी एक फॉर्मूले से आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल सब कुछ आता है। ठीक है, ओके। प्रिया जी का सजेशन है अपलोड डेली टेस्ट इन एप्लीकेशन। हाँ जी प्रिया जी, उसी चीज पे काम हो रहा है। ठीक है, वो डेली टेस्ट बेसिकली जो मॉक वाला हमारा इंटरव्यू अभी तो आप स्टार्ट हुआ था पिछली बार, ठीक है, तो वो इमीडिएट था कि हाँ यार कुछ भी करके टेस्ट अवेलेबल करा दे, बट ऑब्वियसली टेस्ट का इंटरफेस चेंज होगा पूरा। ठीक है, जिसमें आपका लीडर बोर्ड आएगा, लास्ट में आप कितने लोगों ने टेस्ट दिया, बहुत कुछ होगा उसमें, उसी पे काम हो रहा है, राइट? चलें, ओके फाइन, क्लियर है अच्छे से, बढ़िया। तो ये था हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है कि सर जी एवरेज स्पीड बता दीजिए क्या होता है? एवरेज स्पीड इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस, जितनी भी आप दूरी तय करते हो जब आप उसको टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक, अच्छा स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? एक बहुत बड़ा डाउट ये होता है कि सर स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है सर? देखो ध्यान से, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है दोस्त? स्पीड जो हमारी होती है ना, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो भी आप दूरी, टोटल दूरी जो आप तय करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट? इसको हम बोलते हैं स्पीड, या सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा होता है स्पीड। बट व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी बच्चा जी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये शायद आपको ना मालूम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा क्या होता है? वेलोसिटी होता है। यानी अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, आप क्या निकालेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे। अगर आपके पास डिस्टेंस है और टाइम है, आप क्या निकालेंगे? आप स्पीड निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखना, पहली चीज। ठीक है, और अंतर क्या होता है? तो वेलोसिटी जो है ना, वो कहीं ना कहीं स्पीड ही होती है, बट विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन होती है हमारी वेलोसिटी। जो मैग्नीट्यूड होगा ना, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि यार मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो मेरी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो भी 50 ही होगी, बस डायरेक्शन उसमें जुड़ जाएगा कि हाँ यार कहां पे। ये होता है अंतर, राइट? सो इन वेलोसिटी यू विल फाइंड डायरेक्शन, इन स्पीड देयर इज नो डायरेक्शन। और ऐसी क्वांटिटीज जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ-साथ डायरेक्शन भी मिलता है, उनको हम कहते हैं कि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स में हमारी दो तरह की होती हैं क्वांटिटीज, वन इज स्केलर एंड सेकंड इज वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी हमारी वो होती है जिसमें कि नहीं होता है डायरेक्शन, एंड वेक्टर क्वांटिटी हमारी वो होती है जिसमें आपको डायरेक्शन मिलता है, बस। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों में ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं आपको भी दे दूं टाइम और स्पीड का एक ग्राफ, अगर मैं आपको स्पीड और टाइम का एक ग्राफ दे दूं, मुझे बताओ आप किस चीज की जानकारी जुड़ा सकते हैं वहां से? स्पीड और टाइम अगर मैं आपको दे दूं तो आप क्या निकाल दोगे? पंकज जी टाइप नहीं कर पा रहे हो आप? योगेश, सर्कल का डिस्टेंस किसने बोला तुमको निकालने को? तुम 20 की दूरी निकाल रहे हो यार, अगर तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ से दूरी कौन सी होगी शॉर्टेस्ट? यही होगी ना, और टाइम होता है, ये आपको मैंने कुछ तो कोशिश किया करो यार दिमाग में जाने का भैया जी। डिस्टेंस होगा पक्की बात, चार्ज नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 10 मिनट नहीं है तो प्लीज मत जाओ, ठीक है? लाइव में बताया करिए, क्योंकि मैं थक चुका हूं बताते यार, सच में मैं फॉर्म बंद कर दूंगा, सच बता रहा हूं, है ना? अगर आपके पास 10 मिनट नहीं निकल पा रहे हैं हर दिन उस टाइम पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन इतने क्वेश्चन आप वैसे कर लेते हो, ठीक है? पीवाईक्यूज देख देके कभी समझने की कोशिश की रीजन क्या है आपको गूगल फॉर्म में टेस्ट देके टाइम लगा के? कभी सोचा है क्यों दिया जाता है वो? रिस्पांस राउंड रखा करो, सर इसका वो दे दिया करो, करो ही मत भैया जी, आसान प्लीज मत करिए किसी के ऊपर, ठीक है? मत करिए, मैं नहीं दूंगा, स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है? मत करो, टेंशन नहीं करता हूं मैं भी फालतू में। आपको नहीं पता भाई, मेरी मौसी की बेटी की शादी है, ठीक है? आज दिल बताइए यूपी में आज ही है, ठीक है? कल मैं एक्स्ट्रा क्लास समझ रहा हूं, पता है क्यों? करंट अफेयर आप रिवाइज कर पाओगे, राइट? मैं जानबूझ के उसमें सॉल्यूशन डाल रहा हूं इस बार बायो में कि भैया जी जरा अगर इसको आपको कुछ नए क्वेश्चन में देता हूं खासकर, तो आप नोट करोगे तो आप उसको भी नोट कर लोगे। लेकिन हर चीज आपको भैया की घर पे चाहिए, हर चीज हाथ में चाहिए, है ना? तो यार थोड़ा सा ना तो चलाओ पैर हाथ, ठीक है? अक्सर बनना है दोस्त आपको, मुझे नहीं, ठीक? चलिए ओके, वापस आते हैं। क्लियर है यहाँ पे? स्पीड एक चीज हमारी हो गई, डिस्टेंस वेलोसिटी एक चीज हो गई। तो मैं आपको यहाँ मैंने कुछ बोला ग्राफ के बारे में, जो कि आई थिंक आपके ऊपर से गया है, बट किसी ने बोला नहीं, यहाँ ऊपर से गया है, क्योंकि वो किसी और बात में दब गया। फिर से देखो, मैंने आपको ये बोला कि स्पीड क्या होता है? स्पीड हमारा होता है डायरेक्शन अपॉन टाइम, ठीक? तो अगर मैं आपको स्पीड और टाइम का एक ग्राफ दे दूं कि यार हाँ इतने दूरी में आप जा रहे हो, कुल मिला के मैं आपको स्पीड और टाइम दे दूं, तो आप क्या निकाल सकते हो? आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। या फिर अगर मैं आपको वेलोसिटी दे दूं, अगर मैं आपको वेलोसिटी और टाइम दे दूं, तो आप क्या निकाल दोगे? आप निकाल दोगे डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन आता है कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, या हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे सकता है, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है? दिखाऊंगा मैं आपको, ओके? चलिए, तो ये हमारा एक बेसिक अंतर हो गया। स्केलर वेक्टर क्या होता है दोस्त? जो हमारी फिजिक्स में क्वांटिटीज होती हैं, राइट? अलग अलग तरह की। तो जिन क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन भी होता है उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता है उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, राइट? चलिए नेक्स्ट आता है जो आप अपने बाइक्स में, कार में भी देखते हैं, एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है? एक्सेलरेशन हमारा होता है नेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है सर? जब आप अपने वेलोसिटी में
गति में चेंज लेके आते हैं टाइम के हिसाब से, उसी को हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन। इसको हम स्मॉल ए से करते हैं डिनोट, और इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब न्यूमेरिकल कराऊंगा आज ही मैं, और पीवाईक्यू भी आपको दिखाऊंगा, इसलिए प्लीज फोकस के साथ यहाँ करो, ठीक है। टेस्ट की बात कर दो साइड में प्लीज। चेंज इन वेलोसिटी, आपके वेलोसिटी में जो चेंज होता है डिवाइडेड बाई टोटल, या डिवाइड बाई हमारा क्या, टाइम, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी अगर आप चल रहे हो 20 की स्पीड से, आपने उसको ऐड दिया, 70 पहुंच गए, एक्सेलरेट कितना किया, आप क्या निकालोगे, 20 पे था, 20 से 70 पे आ गया, 50 कितना टाइम में किया, घंटे में किया, 50 अपॉन 1 1 आवर, 50 किलोमीटर पर 1 आवर, तो एक्सेलरेट कितना हुआ आपका, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन, राइट। देखो अगर हम मान लेते हैं v है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा बालक वो होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक टर्म होता है रिटार्डेशन, इस बार क्वेश्चन आया था, और एक रिटार्डेशन आधे लोग अच्छा खा गए थे इसमें। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब अगर आप बालक मुझे बताओ, अगर आप यार 120 पे जा रहे हो, भगा रखो गाड़ी एकदम, अगर आप 120 से कम कर दो अपनी स्पीड, 60 पे आ जाओ, 50 पे आ जाओ, ये भी तो एक तरह का चेंज हुआ ना वेलोसिटी में, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब स्पीड आप कम कर रहे हो, जब स्पीड बढ़ाओगे इट इज कॉल्ड एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेशन। जब स्पीड आप कम करोगे इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो यहाँ पे आप माइनस में लेते हो इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल पे जब आएंगे ना बच्चा, मैं आपको दिखाता हूं न्यूमेरिकल बढ़िया से, ठीक है। न्यूमेरिकल आप देखो, चलिए आई थिंक यहाँ तक अच्छे से बढ़िया से क्लियर होगा आपको चीज़, ठीक है। ओके तो मैंने क्या पढ़ाया अभी तक, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर लाइन जो मैं आपको लिख रहा हूं ना, क्योंकि फिजिक्स है और टफ उतना बना नहीं सकते, वो क्या ही पूछेंगे इसमें, टफ वही बनाते हैं कि इमेज कहां बनेगी बताओ, एक लेंस रख देंगे और बोल देंगे आपको इमेज कहां बनेगी, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत हो। देखिए तो पहले हमने ये पढ़ा डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में क्लियर है बढ़िया से। डिस्टेंस हमारा जीरो कभी नहीं हो सकता अगर मोशन हुई है तो, ओनली डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। क्यों, तो डिस्प्लेसमेंट होती ही है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट रूट। अब अगर आप जहां से स्टार्ट किए घूम घाम के खा पी के वापस वहीं पे आ गए हो, तो ये तो जीरो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस काफी घूम के आए हो, ठीक। फिर आती है हमारी स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड सिंपली हमारे वेलोसिटी की बस वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड होता है, राइट। स्पीड क्या होता है, कितना आप दूरी तय कर रहे हैं, एंड वेलोसिटी क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है पर यूनिट टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज योर वेलोसिटी एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम इज योर स्पीड। मूविंग ऑन, फिर हमने देखा इनको निकालना कैसे होता है, यूनिफॉर्म तरह का मोशन होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। फिर आता है बारी एक्सेलरेशन की, क्या होता है, जब आप स्पीड कम ज्यादा करते हैं, अगर ज्यादा कर रहे हैं यानी कि आप कर क्या रहे हो, आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो बालक अपनी, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सेलरेट करना। जब आप कम करोगे इसको हम बोलेंगे डी एक्सेलरेट करना या फिर रिटार्डेशन होना। यहाँ पे आप एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं, न्यूमेरिकल पे अभी हम इसको देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, फिर न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा ग्राफ, क्योंकि ग्राफ जो आपको पता है वैसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ग्राफ याद देगा हमको, देख लेंगे इसको, क्लियर है यहाँ तक ना। हाँ जी बालक, किनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका नाम सामने आ गया भैया इससे पूछ सकता हूँ। अब क्या आप क्या चाहते हो, नाम लिख के आगे जिससे पूछना, ऑब्वियसली सामने लिखा उससे पूछूंगा। चलिए तो मैंने स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस डिस्टेंस भैया। दो क्वेश्चन पेज नंबर 100, ये क्या है, कौन सा पेज नंबर 100, कुछ भी। चलो देखो, तो यहाँ अगर आप बुक में एनसीईआरटी में कुछ देखना चाहते हो तो यहाँ कुछ नहीं है दिखाने को, ये आपका मोशन है। चुप रहो यार तुम, इसको कब बुला लिया, ठीक है। दो तरह के हमारे होते हैं, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, कैसे आप मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ इतना कुछ है नहीं, ये आप देखो बताते हैं स्पीड कि इस बार बॉलर ने 150 फेंक दिया, 160 फेंक दिया, 70 फेंक दिया, राइट। इसका क्या होता है, आप करेगा मोशन है, स्पीड आप बता रहे हो, ठीक है। फिर देखो हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। हमें न्यूमेरिकल क्या कराना पड़ेगा क्या आपको ये भी करके आ रहे हैं मुझे। देखो एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रैवल करता है 16 मीटर 4 सेकंड में और दूसरा 16 मीटर 2 सेकंड में, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो जरा एवरेज स्पीड हमारी होती क्या है, फिर से मैं यहाँ समझाता हूँ आपको इस चीज को। एवरेज स्पीड वाला हमारी ये होती है, एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस जो आप कवर करते हैं टोटल टाइम में, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे अगर मैं आपको बोलूं अभी यार मैं 3 घंटे या 3 किलोमीटर गया हूं 2 घंटे में, उसके बाद 5 किलोमीटर गया हूं 4 घंटे में, जरा बताओ मेरी एवरेज स्पीड क्या है। आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, 3 और 5 8 किलोमीटर। सर टोटल वक्त आप कितना लेते हो, 2 घंटे और 4 घंटे 6 घंटे, तो 8/6 किलोमीटर पर आवर आपकी हो गई एवरेज स्पीड, ठीक। वहीं पे मैं आपको बोलूं कि भैया जी आप 20 की स्पीड से 2 घंटे ट्रैवल करते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे ट्रैवल करते हैं, और आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे ट्रैवल करते हैं, जरा मुझे बताएं एवरेज स्पीड आपकी कितनी है, निकालो बालक जल्दी। एवरेज स्पीड कितनी है, अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर जाते हो 2 घंटे में, सॉरी इस स्पीड से अगर आप 2 घंटे ट्रैवल करते हो, 40 की स्पीड से अगर आप 4 घंटे ट्रैवल करते हो, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या है। बोल मैं दे रहा हूं, ऑप्शन दे दूं क्या, ऐसे बताओगे, ऑप्शन दे दो 40 और 200। पहला ऑप्शन है 200/3, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 5 6 4 5 6 1, चौथा ऑप्शन है 100/3। बताइए, बोल दे रहा हूं। रिटार्डेशन होता है जब आप स्पीड अपनी कम कर देते हो बढ़ाने की जगह पर, वेलोसिटी बेसिकली। सुनो एक ऑप्शन नहीं करना होगा ना इसको। अतुल जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो भाई, अतुल जी ने करो। अतुल खैतान जी, कहाँ से हो भाई, अतुल जी कहाँ से हैं आप। हेलो हाँ जी, सर, नमस्ते नमस्ते सर, कहाँ से हैं, सर। मुझे करना है उत्तर प्रदेश। क्या कह रहे हो, ऑप्शन नहीं दिया मैंने करेक्ट वाला। सर 200.6 होगा ना टोटल टाइम हमारा पूरा +2 6 हो गया। 200.6 होगा यस सर। और मैंने ऑप्शन दिया नहीं, ऐसा करो। जी सर। ओके मिस हो गया यार। आप करें क्या 200/6 को हम कुछ कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यस सर, कर सकते हैं। कैसे करें। सॉरी सर, सॉरी सॉरी 100.3 सॉरी सर। ये कह रहा है तना मालूम ना यार, मतलब कुछ ही हो। मैं सोच में बताता हूँ भाई कल गलत दे दिया क्या मैंने, क्योंकि बिना ऐसे देखने का कर लिया था, लोग ऐसा हो भी सकती गलती यार। फिर मैं देख रहा हूँ कह रहे हैं 100, आपने 100/3 दिया है, 200/6 होना था। अबे तो 200/6 को काट लो, ठीक है। कैसे किया, जैसे नहीं हुआ प्लीज देखिए। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर आपने डिस्टेंस दिया ही नहीं था, कैसे निकाल रहे हैं लोग।
बालक डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड बराबर, अच्छे से तुम समझ लो यार, तुम लोग एफकेट के लिए पढ़ लो। स्पीड होती क्या है? देखो, स्पीड बालक होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? इसी को आप ऐसे भी देख सकते हो ना, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट? या टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब मैंने आपको बोला कि एवरेज स्पीड क्या होती है सर, एवरेज स्पीड होती है कि आपने टोटल दूरी कितनी तय की है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल आपने वक्त कितना लिया है। ये तो क्लियर होगा आपको। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमारा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है ना। तो अगर आपको डिस्टेंस मैंने नहीं दिया, बट मैंने आपको स्पीड और टाइम तो दिया था ना, मतलब देखो 20 की स्पीड से 2 घंटे, तो डिस्टेंस कितना करोगे? 20 की स्पीड से 2 घंटे 40 किलोमीटर, और 40 की स्पीड से 4 घंटे कितना करोगे? 160 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 200 किलोमीटर। और टाइम कितना हुआ टोटल? 2 घंटे आप पहले गए, 4 घंटे आप उसके बाद गए। 200/6 व्हिच इज 100/3, ठीक है? तो ऐसे तो बेसिक न्यूमेरिकल हैं आपके। डायरेक्ट भी आपको दे देगा डिस्टेंस और टाइम, आप निकाल लेंगे एवरेज स्पीड कितनी है, कि आपको ऐसे अलग-अलग करके दे देगा। एक और क्वेश्चन करिए, मान लो मैं आपको दूं कि टोटल आपने दूरी तय की है, पहले आप गए हैं 100 किलोमीटर 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा आप फिर गए हो 50 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर 30 किलोमीटर की स्पीड से। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ड्यूरिंग दिस जर्नी? ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 40, चौथा ऑप्शन है, आंसर नहीं दिया क्या? आंसर दिया नहीं था मैंने। चलो बताओ, बताइए, है ना? हाँ, डी। अच्छा, श्रुति जी आप लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ डाउट वर्ड, आप वही क्वेश्चन लिख सकते हो वहां पे। 60/6 कैसे आ रहा है? 60 कहां से आ गया? 100 ना वो, 200/6 था, 100/3 आया। बताओ 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 बताओ। मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को, कर दूं? हाँ, क्वेश्चन ये था कि 100 किलोमीटर आप जाते हो 10 की स्पीड से, 300 आप जाते हो 30 की स्पीड से, एवरेज स्पीड क्या होगी? देख लो, ये बच्चे वाले क्वेश्चन, तो आप क्या ऐसे करते हैं भाई, बिना उठाए। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमसे पूछ लेता है वो। समझ नहीं आया? ओके, थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ दूं? अच्छा। यही नहीं कर पा रहे, टफ क्या दूं भैया जी? और यही आता है आपके पेपर में। चलिए ठीक है, 33% लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर 4 को, 56% लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर 2 को। अब जब मैं कर दूं, फिर आप अपने ख्याल बताएंगे जो भी आपको फीलिंग आए। दोस्त, एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस, नीचे क्या आता है? टोटल टाइम आता है ना। तो इधर देखो, तुम स्पीड का ऐड कर रहे हो नीचे, नीचे टाइम नहीं है ना हमको। तुमने क्या किया, मतलब तुमने क्या है, टोटल डिस्टेंस हो गया 3 1 400 सर, टोटल सर 30 1 40 हो गया सर, 10 आंसर सर, क्या क्वेश्चन सर, आप डी ऑप्शन देते रहते हो। बट मुन्ना जी, ये स्पीड है, टाइम नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस तो मान लिया 400 है जो मैंने दे रखा है, टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 100 10 की स्पीड से जाओगे, कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे लगेंगे। 330 की स्पीड से जाओगे, कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम कितना हो गया? 10 10 20 घंटे। आंसर क्या आएगा बच्चा जी? 20। आ गया मौज, बिल्कुल। अब नहीं देने वाला मैं, रिटार्डेशन क्वेश्चन हमेशा भी आएगा, अभी तो मैं आपको बेसिक करा रहा हूं, आएगा। चलो ठीक है, पोल सबमिट के बाद देखा, कोई बात नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप डिस्टेंस को डायरेक्शन लिख दियो है, बट मैंने बोला डिस्टेंस ही था। चलेगा, कोई नहीं, इतना तो समझदार हो यार तुम लोग। कहां गया? ठीक है सर, अरे जब मैंने आपको वेलोसिटी समझाया वैसे तो है वो, अलग थोड़ी ना है। योगेश टाइप कर दो भाई। सर मुझे ब्लॉक कर रखा है क्या? हाँ, अभी तक तो नहीं किया था। सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखो, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे डायरेक्ट, ठीक है? फिजिक्स में ये जो न्यूमेरिकल का होगा बना के रखे हो ना आप लोग, न्यूमेरिकल्स नहीं होते हमसे, इसलिए नहीं होते कि आप रीड नहीं करते ध्यान से कि हमको दिया क्या है, हमको निकालना क्या है, ठीक है? चलो, तो इतनी चीज क्लियर है होपफुली आपको अभी तक। फिर अब आते हैं जनाब अपने और कुछ चीजों पे। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया है कि हमारा अगर हमारे कोई चीज, हमारी कोई गाड़ी स्टार्ट हुई है, तो एक वेलोसिटी उसके पास होगी, उसको हम बोलते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम यू बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज यू। यू से हम उसको करते हैं डिनोट। और फिर एक होती है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम करते हैं वी से डिनोट। फिर हमारे होता है एक्सेलरेशन, ठीक है? और अगर नेगेटिव है हमारा एक्सेलरेशन, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। क्या होता है रिटार्डेशन? जब आप अपनी वेलोसिटी घटा देते हो, ठीक है? आप गाड़ी चला रहे हो 200 पे, कम करके 100 पे आपने, तो यहाँ भी आपने चेंज तो किया ना वेलोसिटी पे अपने, राइट? चेंज हुई है, तो चेंज क्या हो रहा है? घटा दो। इसलिए इसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिटार्डेशन, बस। तो आपके तीन होते हैं हमारे इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे जितने भी मूवमेंट वाले, मोशन वाले जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, उनको करने के लिए तीन हमारे होते हैं फॉर्मूले या इक्वेशन बोल लीजिए, इनके हम हेल्प से करते हैं। पहला है वो, वही जो हमने ऊपर सीखा था कि एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। यहाँ से हमको फॉर्मूला मिल जाता है, कौन सा फॉर्मूला मिलेगा? v बराबर u प्लस at। यानी अगर मैं आपको आगे अभी दूंगा, अगर मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, इसका मैं टेस्ट भी अच्छा दूंगा, ठीक है? ध्यान से देखो, एक क्लास में एक टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर ही होगा, ओके? फिर आपको आनंद आएगा। तो यहाँ पे हमको मिला क्या कि यार जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है यार, वो बच्चा इक्वल्स टू है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम का। अब मैं पेपर में क्या बोलूंगा आपको? आपको बोलूंगा कि मेरा ना एक्सेलरेशन इतना है, मुझे टाइम इतना लग रहा है, और मैंने स्टार्ट किया था 0 से या रेस्ट से, मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? आप रख के निकालोगे। तो एक इक्वेशन ये है, इसको यूज करना सिखाऊंगा मैं। एक हमारा इक्वेशन हमारा ये होता है, दूसरा इक्वेशन हमारा होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या है सर? अब इसका भी डेरिवेशन आपको देखना है, तो आप देख सकते हो सीआरटी में पूरा लंबा पेज भर गया है कैसे फॉर्मूला आया। बट हमारे काम का क्या है? एस क्या है यहाँ पे? एस हमारा है डिस्टेंस, एस है डिस्टेंस, यू है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, टी है टाइम, ए है एक्सेलरेशन और टी है टाइम। ये है दूसरा फॉर्मूला जिसका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को करने में। और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला हमारा होता है कि v फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 टाइम्स एक्सेलरेशन टाइम्स डिस्टेंस। तो ये तीन हमारे फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे बच्चा जी हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? कब किसको हम यूज करेंगे आप सीख जाएंगे, राइट? चलिए, तो आपको मैं दिखाता हूं, यहां तक क्लियर है ना सबको? एक बार इसमें बता दूं, अब ये न्यूमेरिकल पार्ट वाला साइड में रख दो, अभी मैं आपको सिखाऊंगा उसके अलावा।
बढ़िया से एक सेकंड सर, आपसे पढ़ के केमिस्ट्री सही हो रही पर उसके साथ कैसे होगी विदेश में निकाल दूंगा क्लास ठीक है, मजाक समझ करो। सिलेबस के बारे में पूछना था प्लीज अनम्यूट, अभी तुमको बीच में याद आएगी है ना, इतनी बार लिख दियो अनम्यूट की वजह से, लेकिन सिलेबस पूछना है, हाथ लोगो भाई। भैया लेट अस नो इफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर सेम। हां जी, अगर आप स्ट्रेट लाइन जा रहे हो अचिंत्य यार तो सेम ही होगा ना, राइट। आपको पता है न्यूज़ है, सुना तुम लोगों ने, अभी न्यूज़ आई थी हिमालय हाईवे, ठीक है, ये हाईवे। अब ऑर्डर सरकार का क्या आया कि भैया जी आप हाईवे से इतने मीटर दूर शराब की दुकान नहीं रख सकते। एक समझदार बालक तुम्हारी तरह था, उसने क्या किया, उसने दुकान तो अपनी रखी है बगल में हाईवे की, लेकिन उसने क्या किया, उसने यहाँ लगा दिया, वो उसने रास्ता इतना घुमा दिया ऐसे, मतलब मुझे दुकान दिख रही है लेकिन उसने ऐसे घुमा दिया। अब बताओ, सरकार ने तो बोला था कि डिस्टेंस इतना होगा, तो उसने बोला डिस्टेंस तुम्हारा बहुत लंबा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट छोटा सा था। डिस्प्लेसमेंट छोटा सा था, जाके लोग खरीद रहे थे उसको, दे रहे हो। ऐसे आप फिजिक्स वाले अच्छे हैं तुम्हारी तरह समझदार, तुमने तो करेगा इस बार क्या पढ़ना लिखना है नहीं ना, यही करोगे तुम, जाके दुकान खोलोगे साइड में कच्ची शराब। चलो आगे, हाँ बैरिकेडिंग कर दी थी वहाँ पे, राइट राइट। फॉर्मूला रिपीट कर दूं यार अभी तो, चलो ठीक है देख लो। हमारा ये होता है कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है इट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। सेकंड है हमारा, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है और हमें गिवन होगा कुछ वेलोसिटी टाइम या फिर एक्सेलरेशन, तो वी कैन यूज दिस फार्मूला और दिस फार्मूला, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा हमसे पूछ क्या है, ठीक है। चलिए, चेंज इन वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, अगर जी आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी और जो इनिशियल होगी, मान लो आपको बोलूं कि एक बॉडी ने स्टार्ट किया है चलना, आप जैसे घर पे हो, घर से आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, तो जब आप रेस्ट से स्टार्ट करते हो तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हम लेते हैं 0, क्यों, क्योंकि आपकी गाड़ी खड़ी थी ना, तो खड़ी थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर फाइनल जब गाड़ी रुकी तो उसके पास जो भी वेलोसिटी होगी वो होगी। बट मान लो मैं ये बोलूं कि गाड़ी चल रही थी 40 की स्पीड से और रुक गई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 थी लेकिन फाइनल थी 0, ये होता है अंदर, ठीक है। और चेंज क्या होता है, इसको माइनस कर दो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनको माइनस कर देना, ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान से देखो प्लीज, राइट। तो ये हमारे तीन वो फॉर्मूले हैं बच्चा जी, इनका हम उपयोग करेंगे क्वेश्चंस को करने में, समझने में। आज बुक देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं और करते हैं बढ़िया तरीके से। ये तो आपको ये निकाला उसने, स्पीड क्या है, स्पीड वेलोसिटी वगैरह, ये आ गया एक्सेलरेशन के बारे में, ये रहा क्वेश्चन। में दिखा दूं तुमको सोल्यूशन, तुम देख लोगे बड़े समझ, हाँ ये बताओ, तुम चालाक बड़े हो ना, बात ये है। करिए सेकंड क्वेश्चन। एक बस है जो डिक्रीज करती है अपनी स्पीड को 80 से 60 5 सेकंड, आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा, जल्दी बताएं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहले आप करो। पहला हो गया ऑप्शन 80 60 ना, 4, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड सॉरी। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन स्क्वायर होगा ना एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है -1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बताएं। हो गया। टेस्ट अभी दूंगा, रुक जाओ, गलत टाइम तो होने दो। मनीष जी आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, लो। डन। ओके, तो आधे लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर 1, आधे लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर 3, और कुछ हैं जो 4 के साथ गए। ओके, वेरी गुड। ये है किलोमीटर पर आवर में, ये है सेकंड में। आपने क्या किया है, आपने किया है एक्सेलरेशन से होता क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, ये होता है। वेलोसिटी क्या है 80, फाइनल किलोमीटर पर आवर में है -60 किलोमीटर पर आवर, नीचे क्या जाएगा आर जाएगा, और टाइम किसमें है सेकंड में है 5 सेकंड, ठीक। तो ये 80 -60 कितना आ गया, 80 -60 आपका आ गया 20/5 यानी 4। आपके हिसाब से आंसर 4 होना चाहिए, लेकिन 4 के साथ यूनिट देख रहे हो, किलोमीटर सेकंड और आर है, ये तो इसी में कन्वर्ट करोगे बालक, नहीं करोगे, हाँ जी कन्वर्जन सीख लो, ठीक है। तो अगर आपको आंसर मीटर पर सेकंड में पूछा है तो आपको इस किलोमीटर पर आर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। कैसे करते हैं, किलोमीटर पर आर को आप मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप अगर बड़े से छोटे में जा रहे हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अबे 5/18 आया कहां से, कोई कुछ लोग को है चल होगी कि सर ऐसे कैसे याद करते हैं। देखो, अगर मान लो किलोमीटर पर आ रहा है, पहले तो ये दिमाग से ही निकाल दो, मेरे को मैथ्स नहीं आती, कुछ मैथ्स नहीं, ठीक है, बच्चों वाली चीजें इसको पढ़ती मेरी बहन है क्लास 6 में पढ़ती है, तो होना बंद कर दो कि हां मेरे को मैथ्स नहीं आती, मेरे को कोई नहीं आता। किसने लिखा था चैट में आज कि सर मेरे को तो मैथ्स नहीं आती, मेरे को नहीं होते, तो मत पढ़ो ना, कोई नहीं आपको फोर्स कर रहा है भाई, बनो लायक, ठीक है। अगर चाहिए वो चीज तो बनना पड़ेगा, बेचारा मत बनो कि नहीं आती मेरे को, तभी सिखा रहा हूं बेसिक से, बच्चे समझते हैं इसको यार चेंज करना। देखिए किलोमीटर पर आवर को जब चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, होता क्या यार, इतना तो आई थिंक बचपन में सिखाया गया होगा कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, उम्मीद है इतना सीखा होगा आपने, और 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड, काट लो इसी को, कितना हो गया 5/18, यहाँ से आया है 5/18। तो जब व्हेन यू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बच्चा आप कन्वर्ट करते हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, बट जब आप मीटर पर सेकंड को करते हो किलोमीटर पर आवर में तो आप 18/5 से करते हैं मल्टीप्लाई, ये होती है कहानी, ठीक है, ये हमारी कहानी होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको उसने बोला क्या था कि यार उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड 80 से 60 हो गई है, 80 किलोमीटर से 60 हो गई है, डिफरेंस आ गया कितना 20। अब 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप जरा कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 100/18 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपकी चेंज ऑफ वेलोसिटी। नीचे टाइम कितना था 5 सेकंड, तो 100/18 into 5, ये हो गया 18/90, 100/90, 10/9, तो कितना होता है 1.2 के आसपास। नेगेटिव साइन क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि तुम्हारी स्पीड 80 से 60 हुई है, घट रही है, रिटार्डेशन हुआ है मालिक, इसी को कहते हैं रिटार्डेशन होना। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा आपका ये -1.112, समझ में आया। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है दोस्त, चेंज करना, ठीक है।
हाँ जी, कभी-कभी एक्सेलरेशन की जगह जी लेते हैं। मनीष जी, आप पढ़ेंगे वैसे तो ग्रेविटी में, ठीक है? जब नीचे गिर रही होती है कोई चीज़, राइट? तो वहाँ पे किसका फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का, इसलिए आप वहाँ पे 9.8 लेते हो ग्रेविटी। ग्रेविटी में आप पढ़ोगे पता चलेगा। सीएपीएफ का एग्जाम है, इसके सिलेबस के बारे में पूछना है। यार मेरे भाई, नोटिफिकेशन नाम की एक चीज़ आती है मालिक, आप खोल सकते हो, आपके लिए है। भारी मिस्टेक हो गया ना, देख लो कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। 80 से 60 हो रहा है ना भाई, तो आप स्पीड घटा रहे हो ना, 80 से 60 हो गई, तो रिटार्डेशन होगा ना। चलो अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या था, कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ तुमको एक क्लास केवल न्यूमेरिकल ही कराऊंगा। तुम टेंशन मत लिया करो, ठीक है? एफर्ट टेंशन मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारी पहली फट जाती है पढ़ने में, क्या इतना पढ़ना पड़ेगा क्या? उसको तुम टेंशन लो, है ना? पढ़ाने की टेंशन मत लिया करो तुम, मत बताओ इतनी बार, उसकी टेंशन प्लीज मत लो। हाँ, यू 80 ले लो, वो भी आपका 60 हो रहा है, तभी तो -20 आ रहा है ना। ठीक है, कुल मिला के आपका चीजें हमारी घटी है मालिक। बालक बालक वाला दो चीजें मिक्स हो गया। चलो देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से लो, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0। एक राहुल जी पैडल करेंगे अपनी बाइसिकल को टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। 0 था यू, वी हमको मिल गया 6। किसी को दिक्कत नहीं? टाइम कितना? 30 सेकंड। उसके बाद भाई साहब ने ब्रेक मार दी। ब्रेक ऐसी मारी कि वेलोसिटी जो बाइसिकल की थी वो 4 पे आ गई, 6 से आगे 4 पे। पहले 0 से 6 हुई। एक क्वेश्चन यहां बनेगा, अब 6 से 4 हो गई, आगे गई। आपसे पूछा गया है दोनों केस में एक्सीलरेशन कितना होगा। होता क्या है एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। पहले भैया जी 0 थी और 6 था, आ गया 0.2। दूसरे केस में क्या था? दूसरे केस में हमारी 6 से 4 हुई है, लो भैया 6 माइनस के 0.4। खत्म। डायरेक्ट क्वेश्चन। यहां माइनस क्यों आया है? क्योंकि 6 से स्पीड 4 हो गई है, घट रही है, दैट मींस नेगेटिव एक्सीलरेशन, दैट मींस रिटार्डेशन। यहां प्लस में क्यों आया है आंसर? क्योंकि 0 पे आप थे, 6 तक पहुंच गए हो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट, राइट? अब इस साल क्वेश्चन आया था, वो भी आप करेंगे। शुभ काम में देरी कैसी, है ना? रुक जाओ बालक। ये सब कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 48 करिए। एक कार है जो कि 12 की स्पीड से जा रही है, ब्रेक लगी उसमें, दी एक्सेलरेशन वाज 6 मीटर पर सेकंड। कार ने 2 सेकंड लिया रुकने के लिए, डिस्टेंस कितना कवर किया? रुक जाओ अभी, ठीक है? अभी रुक जाओ, क्योंकि आपने देखा नहीं ना न्यूमेरिकल टाइप का, इसलिए वेट करो। ये रहे जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे करने होते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद, ठीक है? वरना फिर आप अभी कर नहीं पाओगे, इसको आप फिर सोचोगे, कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। यहाँ देखो, एक ट्रेन है जो स्टार्ट होती है रस से, पहचानना सीखो बालक, पहचानना सीखो। अगर रस से स्टार्ट हुई है तो क्या मैं बोल सकता हूं यू मेरा 0 है? मेरा लैग हुआ होगा बिकॉज़ मैं जूम बहुत किया ना, इसलिए यू 0 बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। वेलोसिटी 72 की हो गई, क्या मैं बोल सकता हूं वी मेरा 72 है? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकता हूं। टाइम कितना? 5 मिनट में। अब इतना देख के क्या दिमाग में कुछ आया? मुझे बताओ क्या आया? जब आपने 3 लिखा तो दिमाग में पहली चीज क्या आई इसको पहले, कि इनमें से किसी को चेंज करना पड़ेगा। वेरी गुड, कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाई? क्योंकि एक चीज किलोमीटर पर आवर में है, एक चीज मिनट में है सर, शाबाश। ओके, आगे आपसे पूछा गया है एक्सीलरेशन का होगा बालक, इसका एक्सीलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या भाई फॉर्मूला पहला वाला v बराबर u + 80। v कितना है? v है हमारा 72। लो बालक, u कितना 0 था बिकॉज़ जस्ट आप स्टार्ट कर रहे थे। एक्सीलरेशन निकालने में टाइम 5 सेकंड है। अब अगर आपने 72 किलोमीटर पर आवर मिला है तो उसको घंटे में करो ना, या कम करो, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, क्या मतलब 0 को कन्वर्ट करेंगे तो ये 18 हो गया हमारा, कहां गया, कितना 20 आया था, 20 हो गया, ये 0 था, 5 एक्सीलरेशन आ गया 4, 4 मीटर पर सेकंड आपका आ गया एक्सीलरेशन। यही है, या इसने निकाला है उसने। एक सेकंड, टाइम कुछ और था क्या? ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया है? अच्छा मिनट था, ओके 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 ओके। ऐसी ही होती है बालक गलती, यहाँ तो मिनट था भैया जी, ये मैंने सेकंड में निकाल दिया, तो 4/60 कर लो, 1/15, ठीक है? ठीक, तो 1/15 आ गया हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे आ गया, ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। अब आपसे बोला गया फिर से कि बताइए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ट्रेन इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए। डिस्टेंस का फार्मूला कौन सा था? देखो ध्यान से, s = ut + हाफ at स्क्वायर। क्या आपके पास सब कुछ है? u है क्या? 0 है, ये तो खत्म ही हो जाएगा, 0 आ गया। क्या इधर सब कुछ है? ये आपने निकाला अभी जस्ट, टाइम है, हाँ जी सर, सब कुछ तो है आपके पास, डिस्टेंस आ जाएगा, देखो इसने थर्ड वाला यूज किया है, आप चाहे सेकंड यूज करो, थर्ड यूज करो, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, आंसर वही आएगा। अगर आप यहाँ पे s = ut + हाफ at वाला फार्मूला यूज करते तब भी आंसर हमारा वही आता जो यहाँ से आ रहा है, राइट? तो ये थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करने में दिक्कत आपको आई थिंक है। किलोमीटर पर आवर को आप इसने किया है पहले मीटर पर सेकंड में, हमने गलती कर दी, हमने 5 मिनट को चेंज नहीं किया, 5 मिनट को भी आप फिर सेकंड में करोगे ना, तभी तो सेकंड और सेकंड कटेंगे और आंसर मीटर में आएगा ना, राइट? या यहाँ पे एक्सीलरेशन है तो मीटर, तभी जो हमारा 2 सेकंड होता है। देखो हम क्या करते हैं ना, अगर हमें ऊपर 4 दिखा नीचे 8 दिखा, हम इसको काट देते हैं, 4 × 4 4 × 8, पर हम यूनिट्स के साथ ऐसा नहीं करते। बट एक्चुअली होता वही है, ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन की यूनिट जो आई है कहां से आई है? वेलोसिटी जब आप माइनस करोगे कितनी आई? 20 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब सेकंड गया नीचे, और टाइम कितना था? 300 सेकंड। 300 सेकंड, सेकंड और सेकंड मिलके हो गए सेकंड स्क्वायर, राइट? और ये कटेगा तो आंसर आएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से, ठीक है? ये हो रहा है। एक और एग्जांपल देखो, फिर चलते हैं, करते हैं। एक कार थी, एक्सेलरेट हुई यूनिफॉर्मली 18 से 36, यानी इनिशियल वेलोसिटी बच्चा कितनी है? 18 है, फाइनल वेलोसिटी है 36। किसी को डाउट? अभी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टाइम उसको लगा है 5 सेकंड। आप एक काम करो, चेंज कर लो, इसको मीटर पर सेकंड में कर लो दोनों को, या चाहो तो इसको ही आप किलोमीटर में कर लो। आपको बस यहाँ नजर देखना होगा कि यार ऑप्शंस किसमें दिए गए, या आर में है या किसमें। आपको निकालना था एक्सेलरेशन, आप निकाल लिया सर, v बराबर u + 80 में रख दिया, v की वैल्यू हमको मालूम है, u की वैल्यू हमको मालूम है, t की वैल्यू मालूम है, a बस निकालना था। डिस्टेंस निकालना है, चाहे आप s = ut + हाफ 80 रख दो, हाफ 80 स्क्वायर रख दो, चाहे तीसरे वाले पर रख दो, दोनों से आंसर वही आएगा। देखो, बस वैल्यू पुट करके मेरे भाई प्लस माइनस करना होता है यार, इसमें इतना डरते क्यों? अभी क्लियर है? बाकी मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है? अभी कर लोगे क्वेश्चन वाला? हाँ जी, कर लेंगे, दिखाऊं अभी? चलो आ जाओ। अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली यार। अच्छा आप सीपीएफ के पहले पूछ रहे हो, है ना? लास्ट में ज्योग्राफी हम कर रहे होंगे, बाकी सब सोच रहा होगा। कहाँ गया? या अब बताइए, बोल दे रहा हूँ मैं आपको, पहले सॉल्व करिए फिर बोल देता हूँ। बोल दूं? ध्यान से प्लीज देखना, एक गलती आप करोगे, राइट? एक गलती आप करोगे इस क्वेश्चन में, मुझे मालूम है। कोशिश करिए, चलो। कोई नहीं, आप एडमिन को मैसेज कर दो, ठीक है, वो कर देंगे।
कर लिया क्या? एक कार है जो 12 की स्पीड से जा रही है। अच्छा क्या दिया ये 12? ये 12 की स्पीड जा रही है, इसने ब्रेक मार दिया। व्हिच प्रोड्यूसेस अ डी-एक्सेलरेशन, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 12 थी, फाइनल 0 हो गया ना, तो ब्रेक मार दिया। और डी-एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन कितना है? -6 है। माइनस भूल गए होगे आप। कार ने लिया 2 सेकंड रुकने के लिए, टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। आपसे पूछा गया डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? आप करिए। S बराबर ut, u into t प्लस हाफ a माइनस 6 t स्क्वायर, 2 तो 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 12 माइनस 12, 12 दूनी 24, 24 माइनस 12। मौज आई, मजा आया। 36 है किसका? 36 है कुछ लोग। पोल खा लो। ओके वेट, दिखाता हूँ आपको। विवेक अनम्यूट करो, तुम समझाओगे। यार जितने रिपीट वाले होते हैं ना, ये खुद समझाएंगे आगे। हाँ जी विवेक जी, अनम्यूट करें। तिलक वत्स जरा अनम्यूट करो। तिलक वत्स। हेलो। क्या क्या ऊपर से? यार नमस्ते। हम्म। तो सर ये फॉर्मूले के साथ ये समझ नहीं आ रहा। मुझे बताओ, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और कॉपर है, चारों में जरा बताओ ऑर्डर। सबसे रिएक्टिव कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, जल्दी। नहीं पता गया क्यों नहीं पता है? यार, केमिस्ट्री की 1-2 क्लास मिस हो रही तो ये बहाने ना अपने पास रखो, ठीक है? कौन अच्छा कौन सी क्लास आपने की है, मुझे वो क्लास नाम दो। जो आपकी मिस नहीं हुई, जो आपने पढ़ा होगा अच्छे से। बायो बाकी यहाँ पे रिपीट, एक बार आप दे दोगे रिपीट, है ना? उसके अलावा कुछ नहीं, खुद से कुछ नहीं करना। जरा बताइए क्या पढ़ा आपने? बायो की है। बायोलॉजी पढ़ा आपने ना, हाँ जी राइट? हाँ जी। ठीक है, मुझे बताओ ये पैर जिनके लेग्स जॉइंट किसमें किनके होते हैं? जॉइंटेड लेग्स आपको कौन सी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स में मिलती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की खासियत क्या है? वैक्यूल्स होते हैं, उसमें नहीं होते? प्लांट में वैक्यूल्स होते हैं, नहीं होते? होते हैं क्या? प्लांट में वैक्यूल्स होते हैं? हाँ जी। कैसे होते हैं, छोटे बड़े? तो भैया बड़े होते हैं। प्लांट में बड़े होते हैं, कितने बड़े होते हैं? नहीं अपना से बड़े। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में? बस। बालक रिवीजन नहीं करते ना, सच बताना। भैया नहीं होता है रीजन में सही चीज बता। अच्छा पर भैया कोशिश कर रहा हूँ भैया दोबारा कर रहा हूँ। तो बीच में 2-3 दिन भैया बीमार हो गया था ना, तो प्रेशर चल ठीक रहा है था। भाई, ठीक है ठीक है। सॉरी भैया। अरे सॉरी की जरूरत ही नहीं यार, यहाँ पे सॉरी आप खुद से बोलना। हाँ जी सर। आप खुद को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है? मुझे बोलने करोगे, आप अपनी डिप्रेशन कर रहे हो ना, ठीक है? चलो कोई नहीं, अभी भैया भी फिजिक्स में है। तैयारी मैं पूरी रिपीट तो कर दूंगा, डोंट वरी, मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसे बोला ना, मैं न्यूमेरिकल क्लास ही और लूंगा, ठीक है? उसकी कोई इशू नहीं, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? हाँ जी भैया। ओके, चलो ध्यान रखो। ये बाकी लोग के लिए भी है यार। यहाँ वही है यार, मतलब कैसे समझाऊं मैं अब तो यार। छोड़ो चलो, इसको समझ जाओ तो अच्छा है, बस यही है, ठीक है? कि नो मैटर मैं कितना पढ़ा दूंगा, इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग देन बॉस नहीं कर पाएंगे आप। पेपर में चेक नहीं होगा कि आपने सिलेबस खत्म किया था नहीं किया था, है ना? पेपर में चेक होगा कि आपने राइट आंसर दिया है नहीं दिया। वो कैसे दे पाओगे? जब आप रिकॉल कर पाओगे। रिकॉल कैसे कर पाओगे? जब आप मैक्सिमम टाइम रीड करोगे। वो कैसे कर पाओगे? जब आप हर दिन रिवीजन करोगे। और टीचर्स में क्या हेल्प कर सकता है? राइट, पढ़ाई के बाद तो पढ़ा के चीजों को क्लियर करके। सेकंड, कि उसका सिर्फ काम वही खत्म नहीं होता, वो आपको थ्रू टेस्ट या थ्रू वॉइस क्वेश्चंस ही विल मेक श्योर कि हां वो बार-बार आपके दिमाग में जाता है। आप भी उसमें हेल्प कर दोगे तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी। नहीं करेंगे तो फिर आपको मालूम है, ठीक है? चलो, बहुत प्यार से समझा रहा हूं आपको मैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? बाकी रही बात ये न्यूमेरिकल की कोई है नहीं, छोटी बात है, ठीक है? जितनी बार आप बोलोगे उतना पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ठीक? चलो अभी कौन सा टेस्ट? सर बज गया। रुक जाओ, अनम्यूट नहीं हो रहा था। ना बेटा बहाने मारो, तुमको मैंने दिया था एक्सेस। टेस्ट होगा, रुक जाओ। अरे खत्म तो हो जाने दो। अपनी बताते काहे परेशान हो तुम लोग? ठीक है भाई, हो गया। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल वाली चीजें हैं, ठीक है? देखो फिजिक्स में ना खासकर अभी आप यहाँ पे ये न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क एनर्जी, उसमें आपको और मजा आएगा। घर में जो बिजली का बिल आता है ना, इसका यूनिट क्या होता है, पावर कितनी है हमारे पास, एनर्जी कितनी खर्च होती है, हीट कितनी है, करंट कितनी है, राइट? वोल्टेज कितना होता है, 200 वाट क्या होता है सर, ये सब कुछ कराऊंगा। लेकिन जब आपको ये बेसिक नहीं पता होगा ना यार, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपका फुल टेस्ट 2 दिन 3 दिन लगेंगे हमें सिर्फ न्यूमेरिकल का टेस्ट करने में या उसको डिस्कस करने में। लास्ट में हम यही करते हैं रिवीजन का टाइम पे, राइट? बट अभी से करेंगे इस बार। तो कम से कम जितना हम पढ़ रहे हैं उसको अगर आप साथ पढ़ते रहोगे, ठीक, कोई हड़बड़ी नहीं है। मेरे को अगर खत्म करना होता मैं आज ये चैप्टर खत्म करता, मैं आपको 3 रूल बता के खत्म करता अगले चैप्टर मोशन ऑफ तीनों जो हमारे लॉज है। बट मैंने स्टिल अभी आपको सब नहीं पढ़ाया, ठीक है? इसीलिए कि ये चीज क्लियर हो, तो प्लीज को ध्यान रखो, ठीक है? मैं फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा, न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करूंगा। आई टेल यू अगेन कि कैसे करने होते हैं। लेकिन अगर खुद से आप रीड करके आएंगे एक बार, रिकॉर्डिंग देख लो, आपको सब एक्सेस है, तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है? पर आप अपनी हेल्प करोगे। चलो ठीक है, अभी ग्राफ क्या था जो मैंने आपको बोला था, इसको देख लेते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है? इसको देख के फिर टेस्ट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे क्या होते हैं? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली आप प्लॉटिंग कर देते हो, ठीक है? कि जैसे मान लो टाइम यहाँ पे लिखा नीचे और डिस्टेंस यहाँ, कि 20 मिनट में आप जाते हो 10 किलोमीटर और फिर 40 मिनट में जाते हो आप यहाँ पे। आप ये प्लॉट कर देते हो ऐसे लेके, इधर आपने डिस्टेंस लगा दिया, इधर आपने टाइम लगा दिया और आप ये अलग-अलग लोकेशन से प्लॉट कर देते हो। इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या दिखाई? The change in position of object with time can be represented on the distance time graph adapting a convenient scale of choices. In this graph ध्यान रखना टाइम को हम नीचे ही लेते हैं, ठीक है? टाइम को हम नीचे लेंगे। जैसे हमारा ग्राफ होता है ना ऐसे, तो इसको हम मानते हैं x एक्सिस, इसको मानते हैं y एक्सिस। तो x एक्सिस पे हमारा होता है टाइम, y एक्सिस पे हमारा होता है डिस्टेंस, ठीक? आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी प्लॉटेड अंडर वेरियस कंडीशंस। टाइम इज गिवन हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद, आपको अलग केस बता रहा है। यूनिफॉर्म होगा तो मतलब ऐसे जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कहीं भी घूमेगा बेचारा। देखो ये है किसका नॉन यूनिफॉर्म का, कि भैया 2 सेकंड में गया 2 किलोमीटर, 4 सेकंड में पहुंच गया 4 किलोमीटर, 6 सेकंड में पहुंच गया 10 के पास, 8 में पहुंच गया 16 के पास। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली नहीं है, 2 में चार्ज गया तो अगले 2 में चार्ज जाएगा, अगले 2 में फिर चार्ज जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसा होता तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म और वहां पे आपका स्ट्रेट लाइन बनता। क्यों? क्योंकि अगर 2 पे 4 है तो अगले 2 पे भी 4 ही होगा, राइट? इससे स्ट्रेट लाइन बनता। तो ये अंदर है यूनिफॉर्म का, आप देखोगे आपका यूनिफॉर्म का है स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म का हमारा ग्राफ ऐसा है। आपसे पूछने का याद बताइए यूनिफॉर्म का कैसा है और इसका कैसा है, बस, ठीक है? तो बस आपने फार्मूला भी देख रखा है भाई कि अगर डिस्टेंस हमारा क्या बोलते हैं उसको, स्पीड जो होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पेपर में कि जो हमारा स्पीड और टाइम को अगर हम प्लॉट करें तो हमको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली डिस्टेंस मिलेगा ना। अगर मैं आपको स्पीड दूं 5, टाइम दूं 2, तो आप क्या निकालोगे मेरे लिए? डिस्टेंस निकालोगे ना, स्पीड अपॉन टाइम करके। पर अगर मैं आपको वेलोसिटी दूं और मैं आपको टाइम दूं तो आप क्या निकालोगे? आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस यहां से बनते हैं क्वेश्चंस। जो शायद इस बार आया था, दिखा दूंगा आपको, ये देखो। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए जो आपका एरिया है वो आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक? चलो अब मैं आपको टेस्ट देता हूं फिर ये एक्सेलरेशन और खासकर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं और क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। अगली क्लास में ना हम क्वेश्चंस ही करेंगे, 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है? हम यही करेंगे, ठीक है?
तो परेशान मत हो, अगर आपको न्यूमेरिकल पार्ट में थोड़ी भी दिक्कत है बिकॉज़ मैथ्स वाले नहीं होंगे, तो आई विल रिपीट, ओके? क्लियर? डोंट वरी। सचिन जी कह रहे हैं v माइनस u अपॉन t होता है तो -6 कैसे आया? कौन से क्वेश्चन में? 1 मिनट गाइस प्लीज वेट। यहाँ पे या फिर यहाँ पे ना? माइनस, अच्छा नीचे वाले में। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? इसमें? चलो मुझे भेज देना क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ आया तो। ठीक है, भेज दो। विवेक आप तो चुप हो जाओ, जब मैं बोलता हूँ तब किया करो जाइए, ठीक है? ओके वेट, मैं टेस्ट कर रहा हूँ रेडी, 1 मिनट ठीक है? अच्छे से करना टेस्ट आज का, प्लीज वेट जस्ट 1 मिनट। प्लीज वेट, टेस्ट मैं कर रहा हूँ रेडी। आप आज दोनों के साथ में दोगे, ठीक है? वेट करना। Baby,